Good morning. You're watching NewsX and I'm Savri Jindal. We have some breaking news coming in where a massive fire has broken out in slums in the Chotpur area near Sector 63. After receiving the information, several fire tenders reached the spot and doused the fire. The cause of the fire is being investigated. The fire has been brought under control with the help of 20 vehicles of the fire brigade. In a separate incident, a separate fire broke out at the Noida authorities dumping ground in Sector 32. Later that day, another major fire started at the garbage dump near Sector 128, close to the Greater Noida Expressway. The flames spread to nearby forested areas, alarming residents as thick smoke clouded the roads. Mahinder on the telecast with me. Mahinder, 3 major fires in the past 24 hours. Give us the details on that front and also give us an understanding on perhaps the reason why this fire broke out. बिल्कुल, देखिए, अगर कल की बात करें तो कल नोएडा में 3 बड़े आग लगे, जिसमें से सबसे बड़ी आग थी नोएडा का सेक्टर 32 का जो खाली ग्राउंड है, जिसको नोएडा प्राधिकरण ने डंपिंग ग्राउंड में तब्दील किया था। दोपहर तकरीबन 3 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि नोएडा के डंपिंग ग्राउंड में जो कूड़ा पड़ा रहता है, यानी कि जो प्राधिकरण के जो कर्मचारी होते हैं, आसपास में जो भी मलबा होता है वहां वो डालते हैं, और उस कूड़े में आग लग गई थी। और ये एक लापरवाही है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था, वहां जो चीफ फायर ऑफिसर है उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि देखिए, यहाँ आप कूड़ा डाल रहे तो उसकी व्यवस्था कीजिए, आसपास जो पानी के गड्ढे हैं पानी की व्यवस्था कीजिए, ताकि आग लगे तो वहां बुझाया जा सके। उसके बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगी, जिसके बाद आज नतीजा देखा जा रहा है कि आज भी वहां आग लगी है और अभी भी आसपास के लोगों का दम घुट रहा है। दूसरी आग लगी नोएडा के सेक्टर 63 चोटपुर और छिजारसी की कॉलोनी में, जहां तकरीबन 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि सेक्टर 63 थाना के अंतर्गत जो झुग्गी झोपड़ी है वहां अचानक आग लग गई और तकरीबन 100 से अधिक जो है झुग्गी झोपड़ी जलकर राख हो गई। एकाएक करके कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुए, जिसके बाद लोगों में काफी दहशत का माहौल हो चुका था और जिन लोगों की झुग्गी झोपड़ी जली थी उनका रो रो के बुरा हाल हो गया था। तो ऐसे में वहां खुद एसडीएम, सीएफओ, एसीपी, तमाम जो आला अधिकारी पहुंचे थे, और मगर दोनों की अभी ये जांच चल रही है कि आखिरी आग किन कारणों से लगी है। सेक्टर 32 में जो आग लगी है वो तकरीबन 4 से 5 दिन उसको लग सकते हैं बुझने में, ऐसा सीएफओ भी कह रहे हैं। और जो पिछले साल जब ये 2024 में आग लगी थी तो ऐसे ही तकरीबन 6-7 दिन लगे थे। और नोएडा के सेक्टर 63 की बात करें तो वहां भी पिछले साल आग लगी थी झुग्गियों में, क्योंकि झुग्गियां पूरी तरीके से अवैध हैं। वहां कबाड़ का सामान रखा रहता है और प्लास्टिक जो तार वार होते हैं वो रखे रहते हैं। अच्छी बात यह है कि वहां किसी की कोई जान हानि की खबर नहीं आई, सबको वक्त रहते बाहर निकाल दिएगा। कुछ लोग खुद ही बाहर निकल के आ गए, क्योंकि आग की जो लपटें थी काफी ऊंची ऊंची जा रही थी। तकरीबन सेक्टर 63 की जो आग है 5-6 घंटे लगे उसको बुझाने में, मगर सेक्टर 32 की जो आग है अभी भी उसमें आग लगी है। इसके कारण जो आसपास के लोग है, यानी कि जो सोसाइटी है, जो रेसिडेंशियल एरिया है, उन लोगों की सांसें फूल रही है, आंखों में जलन की समस्या हो रही है, क्योंकि पूरा वो सूखा जंगल है, वहां प्लास्टिक का कचरा पड़ा रहता है, मलबा पड़ा रहता है। तो ऐसे में तेज हवा चल रही है। सबसे बड़ी बात है, आग पे काबू पाना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि तेज हवा चल रही है, जिसके कारण जो चिंगारी है और आगे लपटों की ओर जा रही है, इसलिए वहां भी काफी मुश्किल हो रहा है। सीएफओ ने बताया, जो चीफ फायर ऑफिसर उन्होंने बताया किस तरीके से सेक्टर 32 के ग्राउंड में 30 से अधिक जो दमकल की गाड़ियां हैं वो वहां मौजूद है, और तकरीबन 35 से अधिक जो वहां कर्मचारी हैं वो वहां मौजूद हैं। और देर रात नोएडा के सेक्टर 63 में भी जो आग लगी थी वहां भी एसडीएम पहुंची, उन्होंने बताया किस तरीके से हमने आग पे जो है काबू पा लिया था और जितने तमाम जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया। फिलहाल दोनों All right, जगह absolutely. You know what? Meanwhile, my colleague has exclusively spoken to Noida CFO Pradeep Chaubey. Listen in.